तो आज हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने वो करके दिखाया, वो किया जिसकी उम्मीद हिंदुस्तान के हर हक पसंद नागरिक को थी। बिल्कुल। सुबह जब मैंने वीडियो किया था, मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है ऑन वक्फ बोर्ड। जी हाँ, झुकने पर मजबूर हुई है मोदी सरकार। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और आज अच्छा महसूस कर रही हूँ, खुशी हो रही है कि हमारे जो एफर्ट्स है ना, कलेक्टिवली हम सारे देशवासियों के, जो भी न्यू वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ थे, वो व्यर्थ नहीं गए, वो ऐਵੇਂ ही जाया ना हो गए, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अपना उच्च फैसला सुनाया है। अब वो एग्जैक्टली है क्या, हमको अशोक कुमार पांडे जी, देश के एक सच्चे अच्छे वरिष्ठ पत्रकार बताएंगे। आई एम फीलिंग बियॉन्ड हैप्पी राइट नाउ, क्योंकि ये एक खबर है जिसका हम महीनों से इंतजार कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मुसलमानों के खिलाफ नफरतें पैदा करने में। पर इनके जो एफर्ट्स है ना, एक दिन इन्हीं को डसेंगे, क्योंकि हमारी देश की जनता हमेशा से प्यार करती आई थी, आई है और आती रहेगी। वी विल लव फॉर एवर। तभी तो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एक बड़ी तादाद में एकत्रित होके हिंदुओं और मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में। खैर, हम फिलहाल असल खबर सुनते हैं, एग्जैक्ट टू द पॉइंट सुनते हैं, उसके बाद जश्न मनाएंगे। कल की जो न्यूज थी उसके आधार पर, क्योंकि कल उसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम ऐसा इंटरिम ऑर्डर क्यों ना जारी कर दें, हम ऐसा इंटरिम ऑर्डर जारी करने वाले हैं। यह भी पूछा था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि अगर आप वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुसलमानों को भर रहे हैं तो क्या मंदिरों में, जो मंदिरों की मैनेजमेंट कमेटी है, उसके अंदर आप गैर हिंदुओं को भरेंगे? ये सारे सवाल जिस तरह से पूछे गए थे, हम भी इस बात को जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कई बार लताड़ तो बहुत लगाता है लेकिन फैसला उल्टा आता है। लेकिन जिस तरह से ये सवाल पूछे गए थे, जिस तरह से दिन भर की कार्यवाही को मैंने फॉलो किया था, उसके आधार पर ही मैंने कहा था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ये इंटरिम ऑर्डर पास करेगा। और आप देखिए, 2 बजे से सुनवाई शुरू होती है, 1 घंटे के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर देता है, एंट्रिम ऑर्डर देता है, और उन्हीं 3 पॉइंट्स पर सेंटर को झुकने के लिए मजबूर करता है, मोदी सरकार को झुकने के लिए मजबूर करता है। जिन 3 पॉइंट्स की बात हमारे यहां जस्टिस अंसारी ने की थी, और जिन 3 पॉइंट्स के बाद जो ये पूरा कानून बनाया गया था मुसलमानों के हक को छीनने के लिए, उसके नाखून और पंजे पूरी तरह से छीन लिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। वो 3 ऑर्डर ऐसे हैं, 3 पॉइंटर्स ऐसे हैं कि उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो झुकी है, तो आप ये समझिए कि इस कानून के नाखून और पंजे चले गए हैं। योगी आदित्यनाथ जो सपना देख रहे थे कि जमीनों को कब्जा कर लेंगे, वक्फ की जो सारी जमीनें हैं वो कब्जा हो जाएंगी, उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, फला होगा, ढिमका होगा, ये जो सारे सपने ये लोग देख रहे थे, ये सारे सपने बिल्कुल टूट गए जब सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना इंटरिम ऑर्डर दिया है। ये 3 पॉइंट्स क्या हैं आप जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तय की है 5 मई, और जब तक यह सुनवाई चलती रहेगी, केवल 5 मई तक नहीं, इस बात को समझिएगा, जब तक यह सुनवाई चलती रहेगी, जब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आएगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितनी भी सुनवाई ये चलती है, उस पूरे पीरियड में वक्फ बोर्ड के अंदर, उसके मैनेजमेंट के अंदर किसी भी गैर मुसलमान को भर्ती नहीं किया जाएगा। यह कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यह मिला इनको, एंट्रिम ऑर्डर यह मिला कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, जब तक फैसला आ नहीं जाता है, आप वक्फ बोर्ड के अंदर किसी गैर मुसलमान को भर्ती नहीं कर सकते। पहली मांग तो यही थी, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि भाई, अगर आप वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुसलमानों को शामिल करना चाहते हैं, वो भी ऐसे कि 22 में सिर्फ 8 मुसलमान बचेंगे, 14 गैर मुसलमान हो जाएंगे, तो क्या आप मंदिरों के ट्रस्ट के अंदर किसी गैर हिंदू को भर्ती करेंगे? क्या आप शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में किसी गैर सिख को भर्ती करेंगे? क्या चर्चों को चलाने के लिए जो संस्थाएं हैं उसमें किसी गैर ईसाई को भर्ती करेंगे? क्या यह संभव है? यह सवाल जब पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने, तो यह सवाल ऐसे ही नहीं था। और आज बाकायदा अपने एंट्रिम आदेश में, अपने अंतरिम आदेश में
क्लियर कर दिया कि भाई वक्फ बोर्ड में जब तक फैसला आ नहीं जाता है तब तक कोई गैर मुसलमान भर्ती नहीं किया जाएगा। तो जो सरकार का यह मन था कि वक्फ बोर्ड के अंदर अपने लोगों को घुसा दिया जाए और घुसाने के बाद उनसे मनचाहे फैसले करवा लिया जाए, वो सरकार का दिल टूट गया। मोदी जी मन की बात सुनाते हैं। मोदी जी के मन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कायदे से सुनी और कहा यह बात गलत बात है। दूसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डीड का मामला। केंद्र सरकार चाहती थी कि वक्फ बाय डीड लाया जाए, इस कानून में वक्फ बाय डीड ले आए, यानी जो संपत्तियां वक्फ की गई हैं, दान की गई हैं, उसमें जिसकी रजिस्ट्री डीड वगैरह है वो तो ठीक है, लेकिन जिनकी डीड रजिस्ट्री नहीं है उनको सरकार जब चाहे तब अपने कब्जे में ले ले। ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी के आधार पर योगी आदित्यनाथ उछल रहे थे और कह रहे थे कि वक्फ की जमीनें वापस ले ली जाएंगी और दुनिया भर के ट्राल्स तमाशा मचा के रखे हुए थे। एक गोदी मीडिया का एंकर है, वो बता रहा था कि सरकार के वकील को कहना चाहिए कि पहले ये करो, पहले वो करो, पहले वो करो। मैंने लिखा था कि इस आदमी को सरकार वकील बना के भेज दे, पहले ही पेशी में मुकदमा हल हो जाएगा, क्योंकि जितनी बातें ये लिख रहा है वो सब झूठ है। अब कल क्या हुआ था आपको मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुगल पीरियड में या 300 साल पहले, 400 साल पहले जो जमीनें वक्फ की गई थी, दान की गई थी, उन जमीनों के कोई कागजात तो मिलना मुश्किल काम है। उस जमाने के कागजात कैसे आ जाएंगे? उस जमाने में रजिस्ट्री तो होती नहीं थी। तो फिर क्या उन जमीनों पर सरकार कब्जा कर लेगी? 300 साल से जहां मस्जिद बना हुआ है, 300 साल से अगर वक्फ की कोई जमीन है, वहां मदरसा चल रहा है या कुछ और चल रहा है, तो क्या उस पर सरकार कब्जा कर लेगी? हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब के पास कोई खास जवाब इसका था नहीं। तो अभी तक जो फार्मूला था वक्फ बाय यूजर का, यानी जिसको वक्फ के तौर पर यूज किया जा रहा है उसको वक्फ के तौर पर यूज किया जाता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि वही फार्मूला रहेगा। और इसी में तीसरा पॉइंट है कि डीएम साहब को जो अधिकार दे दिया गया था कि वक्फ की किसी जमीन पर जो ही बवाल शुरू हो वो उसको सरकारी जमीन घोषित कर दें और फिर जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आए तब तक वो सरकारी जमीन की तरह ट्रीट की जाए, वो अपने आप आ गया। ये पॉइंट भी अपने आप आ गया, यानी डीएम साहब के पास वो ऑर्डर रहेगा नहीं। जब वक्फ बाय यूजर का फार्मूला आ गया तो डीएम साहब अब कोई आदेश नहीं दे सकेंगे। अगर कोई जमीन परंपरा में वक्फ की तरह यूज हो रही है तो वो वक्फ की तरह यूज होती रहेगी। यही 3 सबसे बड़े पॉइंट थे जिनको लेकर पहले दिन से हम लोग सवाल उठा रहे हैं। बातें और भी बहुत सारी हैं। कहा गया कि जो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान है सिर्फ वही वक्फ कर सकता है। कपिल सिब्बल साहब ने कल कोर्ट में यह सवाल पूछा था कि मैं हिंदू हूं और अगर मैं जमीन किसी को वक्फ करना चाहता हूं तो इस पर मुझे क्यों रोक लगाई जाए? क्यों मेरे ऊपर इस बात पर रोक लगाई जाए कि मैं अपनी जमीन किसी मुस्लिम काज के लिए नहीं दे सकता हूं? जुलूस निकलते हैं, जलसे निकलते हैं, हिंदुओं के मुसलमान खड़े हो जाते हैं, छबील खोल के रुआवजा पिलाते हैं, फल खिलाते हैं, सेवा करते हैं, यहां तक कि कांवड़ निकलती है उस समय भी फ्रूट और फ्रूटी बांट रहे होते हैं, तब तो कोई रोक नहीं लगती है कि नहीं मुसलमान कोई मदद नहीं कर सकता। इलाहाबाद में कुंभ था, प्रयागराज में लोगों को रहने की जगह नहीं मिल रही थी, लोगों को खाने की जगह नहीं मिल रही थी, लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। मुसलमानों ने अपनी मसाजिद खोल दी, अपने घर खोल दिए, लोगों को खाना खिलाया, बिस्तर दिया रात को सोने के लिए, उनकी सेवा की और अगले दिन वो अपने घर खुशी खुशी गए। तब तो कोई नहीं आया कि मुसलमान मदद नहीं कर सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन रहा था, हर तरह के लोगों ने जमीन दी, तब तो कोई नियम नहीं था कि हम जमीन दे सकते हैं और वो जमीन नहीं दे सकते हैं। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर बन रही थी और वहां पर किसी मथुरा के एक राजा ने अगर वहां पर जमीन दी, कल कहा जाएगा कि वो जमीन वक्फ की नहीं मानी जाएगी, वो जमीन वक्फ नहीं है क्योंकि वो एक हिंदू ने दी है। इससे क्या तय होता है? और आप कैसे तय करेंगे कोई प्रैक्टिसिंग मुसलमान है कि नहीं है? सबके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा के देखेंगे या उसके साथ लगा देंगे सीसीटीवी कैमरा कि दिन में 5 वक्त नमाज करता है कि नहीं करता है? आप कैसे तय करेंगे कि कोई प्रैक्टिसिंग मुसलमान है कि नहीं? कैसे तय करेंगे कि कोई प्रैक्टिसिंग हिंदू है कि नहीं? जाकर हर घर में पूजा घर चेक करेंगे या चेक करेंगे नवरात्र में यह व्रत था कि नहीं, या क्या चेक करेंगे? ब्राह्मण है तो उसका जनेऊ चेक करेंगे या कुछ और चेक करेंगे जिससे आप यह पता लगाएंगे कि यह प्रैक्टिसिंग हिंदू है कि नहीं? तो अब सरकार पता लगाएगी कि कोई प्रैक्टिसिंग हिंदू है कि नहीं, कोई प्रैक्टिसिंग मुसलमान है कि नहीं, कोई प्रैक्टिसिंग सिख है कि नहीं। बहुत सारे सिखों ने अपने बाल कटवा दिए हैं। 84 के दंगों के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने बाल और दाढ़ी कटवा दिए। क्या वो सिख नहीं रह गए? और अगर रह गए या नहीं रह गए, ये सिख धर्मगुरु तय करेंगे।
मौलाना तय करेंगे, इस्लाम आपस में मुसलमान तय कर लेंगे कि वो किसको मुसलमान मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं। लेकिन अगर कोई यह साबित कर देगी, सरकार कह देगी ये तो प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही नहीं है, इसने जमीन वक्फ की है इसलिए वक्फ की जमीन नहीं मानी जाएगी, यह कौन सा नियम है, यह कौन सा कानून है? कल यह सवाल पूछा कपिल सिब्बल ने और इसका भी कोई खास जवाब जो हमारे सरकारी वकील साहब थे उनके पास था नहीं। दरअसल वक्फ बिल जो लाया गया है, अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है और जो पास होकर अब वक्फ कानून बन गया है, वो इतनी जल्दीबाजी में और इतना फटाफट तैयार किया गया है कि मत पूछिए। बाकायदा जेपीसी बनी थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उसमें विपक्ष के मेंबर्स की बात ही नहीं सुनी गई। एक भी संशोधन उनके कहने पर लागू किया ही नहीं गया। 400 पन्ने की रिपोर्ट बना के उनको दे दी गई और कहा गया कल सुबह इस पर बात होगी, और कोई बात नहीं हुई। संसद के अंदर भी जब बहस चल रही थी तो बस जल्दी जल्दी में बहस निपटाई गई। जो लीगल और बाकी सारे प्रोसेस थे वो पूरे ही नहीं किए गए। और यही वजह थी कि जब यह बिल कानून बना और कानून बनने के बाद इसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, और हमने बात की लीगल एक्सपर्ट से, चाहे वो जस्टिस अंसारी हो जो हमारे चैनल पर आए थे, उन्होंने बहुत डिटेल में बात की थी, या फिर दूसरे दोस्तों से भी जो मैंने बात की, सब ने कहा कि इसके अंदर इतनी खामियां हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसको कायदे से देखेगा तो यह कानून जस का तस तो लागू नहीं हो पाएगा। और आप देखिए जब पेशी होती है, कल पेशी हुई है, कल शुरू हुआ है ये, कल पहली सुनवाई हुई है, आज दूसरी सुनवाई थी, और इतने में ही सुप्रीम कोर्ट ने उन 3 पॉइंटर्स पर, उन 3 बिंदुओं पर ऐसी कड़ी रोक लगा दी कि सरकार की सारी मंशा धरी की धरी रह गई। मैंने कहा था सुबह कि जिस वक्फ कानून को अपने सर पर ताज की तरह पहनना चाहती थी सरकार, अब वो उसके कानों में पिघले शीशे की तरह घुलेगा। जब मैंने सुबह का वीडियो किया तो कई दोस्तों ने यह बात कही थी कि कोर्ट बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, कोर्ट फटकार तो बहुत लगाता है, लेकिन फैसला गड़बड़ाता है। देखिए, भरोसा करने के अलावा और हमारे पास है क्या? सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे बड़ा मंदिर है, न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है। हर जगह से निराश होकर आदमी वहां जाता है। इलाहाबाद में आपको पता है 2 रेप केसेस थे जिसमें ऐसे फैसले दिए गए हाईकोर्ट द्वारा जो एकदम से समझ में नहीं आ रहे थे। एक बच्ची को खींच के ले जाया गया पुल के नीचे, उसके पजामा खोलने की कोशिश की गई, नाड़ों पर हाथ लगाया गया, उसकी देह पर यहां वहां हाथ लगाया गया, और हाई कोर्ट के जज साहब ने कह दिया कि नहीं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, इसको माना नहीं जा सकता कि वो आदमी इस लड़की के साथ गलत काम करना चाह रहा था। जरा सा भी किसी के पास दिल और दिमाग है तो वो समझ सकता है कि एक बच्ची के नाड़े पर कोई हाथ क्यों लगाता है, क्या पड़ी है किसको। मामला गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कहा कि इस तरह की बात बिल्कुल गलत है। ऐसे ही गौतम बुद्ध नगर में मामला हुआ, एक बच्ची पार्टी करने के लिए गई, एक लड़का धोखे से उसको एक फ्लैट में ले जाता है, उसके साथ गलत काम करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है कि लड़की की अपनी मर्जी थी, उसमें लड़की खुद जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट फिर से उसको लताड़ लगाता है और सुप्रीम कोर्ट में वो केस जाता है और सजा जिसको मिलनी चाहिए उसको सजा मिलेगी। जब ऐसा होता है तो हमारा दिल बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में रहते हैं। हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है, यहां तक कि पार्लियामेंट से भी ऊपर संविधान है। इसलिए अगर पार्लियामेंट में भी कोई ऐसा कानून बन जाता है जो नहीं पास होना चाहिए, जो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से हम उम्मीद किए बैठे थे, देश भर के हक पसंद लोग उम्मीद किए बैठे थे। कपिल सिब्बल साहब लड़ रहे थे, ओवैसी पूरे दिन थे, कांग्रेस ने केस किया था, महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका लगाई थी, देश भर से 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई थी। सबको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ कर सकता है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया है तो हमारा सीना थोड़ा गर्व से फूला है कि हम एक लोकतंत्र के नागरिक हैं, हम एक संवैधानिक लोकतंत्र के नागरिक हैं जहां पर संविधान सबसे ऊपर है। अगर संसद कभी संविधान के रास्ते से भटकेगी तो सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी है कि संसद को पकड़कर, सरकार को पकड़कर संविधान के रास्ते पर ले आए। और आप देखिए ये इंटरिम ऑर्डर जो आए हैं वक्त को लेकर, जितनी बुरी मंशाएं थी इन लोगों के दिलो दिमाग में, जितना इन लोगों ने सोचा था फटाफट वक्त की जमीनें खाली कराने का, कब्जा करने का, केवल एक दिन लगा, ये 3 आदेश आए और आप सोचिएगा कि इनकी सारी हसरतें धरी की धरी रह जाएंगी। न ये वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर पाएंगे, न डीएम साहब लोगों को इतना अधिकार दे पाएंगे कि विवाद शुरू हो और खटाखट जमीन को सरकारी घोषित कर दें, और ना ही किसी नॉन मुस्लिम को यानी अपने किसी बंदे को वक्फ की कमेटी में शामिल कर पाएंगे। अगर फिलहाल हम इसे जीत ना माने तो क्या माने? जब लगातार उल्टी चीजें हो रही हों
तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो एंट्रिम ऑर्डर आया है, मुझे तो ये जीत की तरह लगता है। आप किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से मिलिएगा, पूछिएगा, उसको निश्चित तौर पे ये हार की तरह लगता होगा। किरण रिजिजू ने बाकायदा धमकी जैसा दिया था कि हमारे काम में न्यायपालिका हस्तक्षेप न करे तो बेहतर है, वरना हमें भी न्यायपालिका में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और मैंने सुबह भी कहा था कि धमकियों का असर सिर्फ उनके पास होता है जिनकी रीढ़ की हड्डी रबर की बनी होती है, कहीं भी झुक जाती है। जिनकी रीढ़ में सचमुच की हड्डी होती है, उनके ऊपर धमकियों का असर उल्टा पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि इस तरह के रोज सुबह शाम दिए जाने वाले बयानों का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। इसीलिए बहुत ज्यादा लंबी लंबी बातें करने की जरूरत नहीं है। असल काम करना है, जो कोर्ट के अंदर हमारे वकील जो लड़ रहे हैं उनका मोरल सपोर्ट बनाए रखना है, उनके साथ खड़े रहना है। जिन लोगों ने याचिकाएं दर्ज की हैं उनको हर तरह का सहयोग करना है और उम्मीद करना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट साल 2 साल बाद ही सही, लेकिन वो फैसला देगी जो लोकतंत्र को विजयी बनाएगा, जो संविधान को सर्वोपरि रखेगा। और जिन लोगों के दिमाग में यह भ्रम है कि सरकार सर्वोपरि है, इस भ्रम को वो दूर कर दें। देश में संविधान सर्वोपरि है और अगर सुप्रीम कोर्ट की सबसे ऊंची कुर्सी पर कोई ऐसा जज बैठा होगा जिसके लिए संविधान ही भगवान होगा, जिसके लिए संविधान ही सब कुछ होगा, तो सरकारें कभी भी तानाशाही नहीं कर पाएंगी। तो ये एक अच्छी खबर है, खुश होइए। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि सड़कों पर उतरकर तबाही मचाने और दंगा करने से कोई समस्या हल नहीं होती है। समस्या हल होती है उसी जगह जहां समस्या का जड़ होता है। इस समस्या की जड़ संविधान के अंदर है। संविधान ही इस समस्या को हल कर सकता है और संविधान के थ्रू इस समस्या को हल करने की सबसे सही जगह सुप्रीम कोर्ट है, जहां से आए ये 3 अंतरिम आदेश हर हिंदुस्तानी, हर हक पसंद हिंदुस्तानी के लिए सर ऊंचा करने की चीज है। मैं शुक्रिया कहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, सर झुकाता हूं उनके सामने और उम्मीद करता हूं कि हमेशा हमेशा भारत के संविधान को वो सबसे ऊपर रखेंगे। अगर हिंदुस्तान में कोई तानाशाह बनने की कोशिश करेगा तो उसकी उम्मीदों पर लगाम लगाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपको भी बहुत बहुत मुबारक और मुझे भी बहुत बहुत मुबारक और उन सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक जो वक्फ कानून के अंदर किए गए परिवर्तनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो हिंदुस्तान में संविधान के लिए लड़ रहे हैं, जो हिंदुस्तान में लोकतंत्र की आत्मा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। सुप्रीम कोर्ट के इस उच्चतम फैसले ने हमारे संविधान की लाज रख ली। वीडियो के अंदर कई बार ऐसे मोमेंट्स आए जब हम बड़े प्रफुल्लित हुए, पर कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जब हम दुखी भी हुए। वक्फ बिल ऑन द फर्स्ट प्लेस, ये कानून पास ही कैसे हो गया था? ये जरूरत ही क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट को इसे रोकना पड़ा? अगर मोदी सरकार संविधान की राह पर ही चलती ना, तो ये जो पूरा मुद्दा क्रिएट हुआ है ये हो ही नहीं सकता था। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनसे हम एस्केप कर सकते थे इफ भारतीय जनता पार्टी या भारत जलाओ पार्टी वाइजली कानून बनाए, वाइजली सारे डिसीजंस ले, दंगे ना करवाए, लड़ाई झगड़े ना करवाए। अब डिटेल्स जो हमको अशोक कुमार जी ने दी हैं उन्हें रिपीट करने का तो कोई सेंस नहीं है, हमने बड़े अच्छे से इत्मीनान से सुना, पर हम साथ मिलकर के खुश बहुत हो सकते हैं। सत्यमेव जयते, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इतना बड़ा मैसिव वाइब्रेशन क्रिएट करने वाला कथन है, उस पर विश्वास हो गया। और वैसे भी आखिरी में आप देखिएगा कि जीत सच की ही होगी। मैं सिर्फ वक्फ बिल के मामले में नहीं कह रही हूँ, पर जीवन के मामले में कह रही हूँ कि आज के वक्त में जितनी नकारात्मक नफरती शक्तियां, डेविलिश पावर्स घूमती रहती है ना, एक दौर आएगा जब इन्हें कोई पूछेगा नहीं, पूरी दुनिया थू थू करेगी। आप अपनी खुशी का इजहार कमेंट्स में जरूर से करिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज।